हाँ तो बेटा आपका फिर से आपके अपनी YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा जो लास्ट में यूनिट चल रहा था यूनिट थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसका हमने लास्ट टॉपिक जो किया था वो था कोहलॉर्च लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। बिल्कुल लास्ट में किया था और उसका वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर लास्ट बिल्कुल करंट वाली वीडियो देख सकते हो। अब हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ध्यान देना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करे या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे। तो दो डिवाइस पढ़ेंगे। एक तो होगा ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक तो डिवाइस ये था जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे डिवाइस को तो हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे बेटा इसका जो नाम होगा इट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। जो दूसरा डिवाइस होगा, दूसरे डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं, वो ऐसे डिवाइस होगा ए डिवाइस विच कन्वर्ट, यहां केमिकल टू इलेक्ट्रिकल था, यहां हम उल्टा लेंगे इसका, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल अपोजिट है केमिकल एनर्जी, ठीक है। इसमें हम उसका उल्टा ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल। तो ऐसे जो डिवाइस होगा, ऐसे जो सेल होगा, इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट है। इस यूनिट के अंदर बेसिकली दो तरह के सेल हम पढ़ेंगे। एक सेल तो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल, जो दूसरा होगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होगा जिसमें केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन हो रहा हो इलेक्ट्रिकल में, इट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। ब्रीफली हम पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोकेमिकल को ही। दूसरा जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक इस इलेक्ट्रोकेमिकल का उल्टा है। इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करोगे, इट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बात समझ में आ रही होगी। तो ध्यान रखना है, ये पहले इनके बेसिक्स पता होना चाहिए था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जिसमें केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है बेटा। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक है इसका दूसरा पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा पार्ट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक। और इसका अपोजिट मीन्स इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्जेंस, ठीक है बेटा। तो समझ में आ गया होगा। तो आज हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना भी बहुत ठीक ढंग से आना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होगा, अभी हम बात जैसे भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक और नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है इसका, गैल्वेनिक सेल्स। इसको हम गैल्वेनिक सेल का नाम भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका पहले कंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान रखना है, पहले मैं ये जो डायग्रामेटिकली मैंने रिटर्न कर रखा है, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले तो दो बीकर ले रखे हैं यहाँ, ठीक है। मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, ध्यान से समझना है। जैसे मैंने दो बीकर लिए, एक बीकर ये ले लिया और दूसरा बीकर मैंने ले लिया ये। फर्स्ट वाले बीकर की अगर मैं बात करूं,
इस वाले बीकर में जिंक सल्फेट ले रखा है, फिल कर रखा है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में जिंक रॉड। वैसे ही यहाँ दूसरी साइड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और रॉड ले रखी है कॉपर, मतलब जैसा सॉल्यूशन उसी के रेस्पेक्ट में रॉड। फिर मैंने क्या कर रखा है, इनको वायर के थ्रू यहाँ लगा रखा है की बटन जो होता है ऑन ऑफ का, वो यहाँ लगा रखा है। इससे आगे देखिए, इससे आगे लिख रखा है मैंने ए का मतलब एमीटर है। एमीटर बताएगा कि आप ये दो आप डिजाइन कर रहे हो सेल, ये कितना वोल्टेज करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये एमीटर है। इसके द्वारा इसको वायर के थ्रू फिर हमने दूसरी साइड में दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट कर दिया। इस हाफ सेल में क्या है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और रॉड कौन सी है इसके रेस्पेक्ट में? कॉपर रॉड। कनेक्शन कर दिया, मतलब ये हमने वायर से अपर सर्किट कंप्लीट कर लिया सेल का। क्लियर मेरी बात? सेकेंडली इसमें एक और हमने ग्लास ट्यूब ले रखी है, ये वाली जो मैंने दिखा रखी है, जो इन्वर्ट यू शेप की ग्लास ट्यूब है, ये ले रखी है, जिसको दोनों साइड में डिप कर रखा है मैंने, और इसमें फिल कर रखा है KCl, KNO3 और NH4NO3। इनमें से कोई भी एक वन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। मींस ये इधर की साइड और इधर की साइड जो आप सॉल्यूशन लोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उनके साथ इनर्ट होगा, कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मींस बात यह है कि ये जो साल्ट ब्रिज है, इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? साल्ट ब्रिज। जो ये इन्वर्ट ग्लास ट्यूब है, साल्ट ब्रिज नाम है इसका। साल्ट ब्रिज जो है, इसके अंदर अगर बात करें, कुछ इनर्ट, कोई भी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा, KCl हो, KNO3 हो, अमोनियम नाइट्राइट हो, NH4NO3। ठीक है बेटा, और इनर्ट का मतलब मैंने बता ही दिया। अब ये जो साल्ट ब्रिज है, इसी तरह से दोनों हाफ सेल में इसको डिप कर दिया, और मतलब ये जो साल्ट ब्रिज है हमें दिख भी रहा है कि ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कनेक्ट। मतलब अब यहाँ पर अपर सर्किट की बात करें, अपर सर्किट तो वायर के थ्रू कंप्लीट है, बट इनर सर्किट की बात करें, इनर सर्किट साल्ट ब्रिज के थ्रू कंप्लीट है सेल का। बात क्लियर मेरी बेटा? अब हम बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन पे। अब देखिए यहाँ जिंक रॉड, जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड, कॉपर सल्फेट। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर एक ट्रिक और ध्यान रखनी है आपको, ये LOAN। ठीक है, अब सेल का जो लेफ्ट पार्ट है, देखो ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, दोनों कनेक्ट कर रखे हैं अपर सर्किट के थ्रू और इनर सर्किट के थ्रू। अब मैं इनमें साइन कन्वेंशन की बात करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर लॉन, ये वाली ट्रिक जो है आपको ध्यान रखनी है। लॉन ध्यान रखना है, L का मतलब होता है लेफ्ट। सेल का लेफ्ट कौन सा? ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट वाला पार्ट। O का मतलब क्या होगा? यहाँ ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ क्या होना है? ऑक्सीडेशन होगा। A का मतलब है यहाँ एनोड, ये लिख रखा मैंने यहाँ एनोड। और N का मतलब है नेगेटिव, मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन, एनोड, और N का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव। यहाँ एनोड है तो इधर की साइड फिर इसका अपोजिट अपने आप लेना पड़ेगा मैंने कैथोड। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ ऑक्सीडेशन है तो यहाँ क्या होगा? रिडक्शन। बात समझ में आ गई? इतना साइन कर, ये सब कुछ आपको समझ में बैठ गया होगा दिमाग में कि इस तरह से हमने क्या ले लिया, क्या दे दिया, इस सेल का साइन कन्वेंशन दे दिया। अब इसके बाद में हम इसकी वर्किंग पे चलते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, दोनों की मोलरिटी सेम लेनी है। ये 1 मोलर का है तो ये भी 1 मोलर ही लेना है। समझ में आनी? ऐसा नहीं कि ये आपकी कंसंट्रेशन जो है अलग अलग मोलरिटी के लिए रखे हैं, ऐसा नहीं, सेम मोलरिटी की कंसंट्रेशन लेनी है इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। मैं वर्किंग की बात करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं की को ऑन करता हूं, की बटन ऑन कर रहा हूं मैं जैसे, तो ये सेल काम करना बंद कर देता है। सेल काम करना बंद करने का मतलब, सेल काम करना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है बेटा? सेल काम करना स्टार्ट करेगा। और सेल काम करना किस तरह से स्टार्ट करेगा? जैसे ही आप की को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग स्टार्ट हो जाती है एनोड से कैथोड की तरफ, मतलब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएंगे? कॉपर वाली साइड में, जब आप की को ऑन करते हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ पर कैसी होगी? देखो मैंने लिख रखा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख रखा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां से कहां हो रही है बेटा? एनोड टू कैथोड। ठीक है, सेकेंडली इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग, हमें किसकी बात करनी है? करंट की। भाई ये सेल जो आपने डिजाइन किया है,
ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के दिखाएगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ, और वो कौन कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ये आपको कौन बताएगा, एमीटर। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था कि जैसे आप की को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। सेकेंडली, अब हम करंट की बात करें, करंट की फ्लोइंग इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बिल्कुल अपोजिट होती है, हम जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड मूव करते हैं तो हमारा करंट कहां से कहां फ्लो होगा बेटा, कैथोड टू एनोड। ये बात आपको पहले तो दिमाग में रख लेनी है। अब इसकी वर्किंग की मैं बात करता हूं। जैसे ही आप की को ऑन करते हो उस दौरान इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक वाली, जैसे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक एक साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकले वैसे ही तुरंत इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जैसे यहां निकलेंगे उसी दौरान 2 इलेक्ट्रॉन यहां एंटर होंगे। मतलब क्या हुआ कि इस दौरान ये जो हाफ सेल है, जैसे इधर की साइड से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, इसका मतलब 2 नेगेटिव चार्ज कम हुआ भाई इधर साइड से। और होना कैसा चाहिए, दोनों साइड न्यूट्रल होने चाहिए, नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस कैसे होने चाहिए, बराबर। अब यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे तो मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई। अब वो रखने कैसे हैं, कांस्टेंट रखने हैं। चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चार्ज कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो साल्ट ब्रिज उस दौरान क्या करेगा, साल्ट जैसे कि नेगेटिव निकले तो साल्ट ब्रिज अपने नेगेटिव आयंस तुरंत भेज देगा। 2 नेगेटिव निकले एक साथ में तो 2 नेगेटिव सप्लाई कर दिए, फिर और नेगेटिव निकली है और नेगेटिव यहां से इवॉल्व हुए तो और यहाँ सप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज चार्ज को या आयंस को सप्लाई करता है हाफ सेल में। समझ में आ रही है। अब जैसे नेगेटिव 2 कम हुए थे, यहाँ 2 नेगेटिव तुरंत इसमें से KCl इसमें था, KCl का सॉल्यूशन था, तो यहाँ Cl नेगेटिव 2 तुरंत ऐड हो गए। कहने का मतलब क्या है, अब हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। क्लियर। अब मैं इधर साइड की बात कर रहा हूं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर की साइड एंटर होंगे मतलब 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और रहना कैसे चाहिए, न्यूट्रल। अब वो न्यूट्रल करने के लिए साल्ट ब्रिज क्या करेगा, उस दौरान 2 K पॉजिटिव इधर सप्लाई कर देगा। हो गया पूरा हाफ सेल ये न्यूट्रल। ठीक है, कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन हो गई कांस्टेंट। तो इस दौरान जो ये साल्ट ब्रिज है ये दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है बाय सप्लाइंग कैटायंस एंड एनायंस ऑन बोथ ऑफ साइड। दोनों साइड में कैटायंस और एनायंस सप्लाई करके, ये हो गया इस साल्ट ब्रिज का काम। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकल कहां से कहां जा रहे थे, एनोड टू कैथोड, और जैसे अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एनोड टू कैथोड है तो करंट कैथोड टू एनोड होगा। ये हम समझ चुके हैं, मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ जो जिंक वाली साइड है, यहाँ आपको क्या बता, यहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन लिखा भी है यहाँ LO, O का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ जिंक वाली साइड पे जो कि एनोड वाला पार्ट है, ये लिख रखा मैंने एनोड, एट एनोड यहाँ पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। कौन करेगा ऑक्सीडेशन, जिंक। तो जिंक सॉलिड पहले था, अब एक साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करते हैं तो जिंक पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2, दिखा रखा है +2। दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, मतलब लेफ्ट वाली साइड में। वैसे ही अगर मैं सेकंड कैथोड की बात करता हूं इधर वाली साइड की, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं और रिसीव कौन कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव। यहाँ पर जो कॉपर है वो ऑलरेडी Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में, जैसे वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Cu सॉलिड में। 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से रिसीव हुए हैं ये हमने ऐड में दिखा दिया, Cu2 पॉजिटिव पहले था तो Cu सॉलिड। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, रिडक्शन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, और इवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। ये हम जानते हैं। तो ये हमने दोनों हाफ सेल की क्या दिखा दी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शंस यहाँ आपको शो कर दी है। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जो कि आपको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिखाएगा। ठीक है। इस दौरान हमने फिर इसका साइन कन्वेंशन, इससे पहले साइन कन्वेंशन भी पता लगाया था कि यहाँ पर लेफ्ट वाली साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और साइन कौन सा होगा, नेगेटिव। इस दौरान इलेक्ट्रॉन की जो फ्लोइंग मिली इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो कहां से कहां मिली बेटा, एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन की फ्लोइंग एनोड टू कैथोड है तो करंट की फ्लोइंग इससे कैसे होगी बेटा, बिल्कुल अपोजिट होनी है।